गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। हमने आगे दो सुपर क्लास में उसके दो ले लिए थे कैटेगरी में। एक तो कार्टिलेजिनस फिश ले ली थी और दूसरी बोनी फिश ले ली थी, ऑस्टियोक्टिस और कॉन्ट्रैक्टिस। आज हम उसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज़ के बारे में बात करें। इसकी बात करने से पहले थोड़ा रे और शार्क में डिफरेंस समझ ले। रे फिशेस है वो ऐसी फ्लैट टाइप की होती है, मतलब आप देखो तो ऐसी फ्लैट टाइप की रहती है, एकदम से थिन वाली होती है और ऐसी फ्लैट टाइप फिशेस होती है। और ये बॉटम में मिलती है, मतलब ये इस तरह से उसका शेप होता है। और ये वेंट्रली जो शार्क होती है वो इस तरह से वेंट्रली फ्लैट होती है। ये वाली जो रे फिशेस है वो आपको बॉटम में मिलेगी, बेंथिक में मिलेगी, और वो ऊपर में मिलेगी, उसको जूप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं, या ऊपर में मिलेगी, सतह पे मिलेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस था शार्क और रेज में। अभी इसकी थोड़ी कार्टिलेजिनस फिश की यानी कॉन्ट्रैक्टिस की थोड़ी रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज देख लेते हैं। तो काइमेरा के बारे में मैंने तो आगे आपको बता दिया, लेकिन उसका टेक्निकल नेम या बायोलॉजिकल नेम हाइड्रोलोगस है। काइमेरा ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ऑस्टियोक्टिस एंड कॉन्ट्रैक्टिस। मतलब जो एक कैरेक्टर है कि ऑपरक्यूलम, मतलब जो गिल स्लिट है वो ऑपरक्यूलम से ढकी रहती है। तो इन केस ऑल्दो इसकी काइमेरा की जो बॉडी है, मतलब जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, तो आता है कार्टिलेजिनस में। लेकिन जो ऑपरक्यूलम ढकने वाला है, मतलब गिल स्लिट के ऊपर जो फ्लैप है, वो कवर है ऑपरक्यूलम, वो बोनी फिश का कैरेक्टर है। तो इस तरह से ये कनेक्टिंग लिंक बन जाती है बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश की। ठीक है, तो ये हुई काइमेरा की बात। अभी एक इलेक्ट्रिक करंट छोड़ने वाली है, इसको बोलते हैं टॉर्पेडो। उसके पास करंट छोड़ने के लिए उसके मसल्स मॉडिफाइड मसल्स होते हैं जो करंट छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं टॉर्पेडो। फिर दूसरी है ट्राइगोन, जिसको स्टिंगिंग रे बोलते हैं। फिर ये है जाइजेनिया, जो स्फायरिना जेनरा से बिलोंग करती हैं। इसको हैमर हेडेड शार्क बोलते हैं। इसका जो आगे वाला हिस्सा है इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का कुछ हिस्सा होता है, इसको हैमर हेडेड शार्क बोलते हैं। इसकी बहुत सारी स्पीसीज है। तो ये है जाइगेनिया। तो ये हुई अपनी जाइगेनिया की बात। अभी प्रिस्ट्रिस, इसको सॉ फिश भी बोलते हैं। क्यों सॉ फिश बोलते हैं? क्योंकि इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो आगे वाला हिस्सा लंबा होता है एकदम से, ये फिश का लंबा हिस्सा होता है। कलर बदल दे, ठीक है, चलो अलग कलर लेते हैं, रेड वाला ले ले, ग्रीन वाला ले ले, रेड वाला ले लेते हैं। तो ये वाला जब उसका चोंच आता है, ये फिश है, तो इसका जो आगे वाला हिस्सा है एकदम से लंबा रहता है ऐसा, और फिर ये फिश ऐसी इस तरह से होती है। और ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरह से इसके शॉ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी वजह से इसको शॉ फिश बोलते हैं, प्रिस्टिस को। ठीक है, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हुए कार्टिलेजिनस के। अभी मैंने बताया था आपको कि मैं जो ऑस्टियोक्टिस मैंने जो बोनी फिशेस है इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना के लाऊंगा आपके लिए। तो ठीक है, चलो अभी एक शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। ये वाला शॉर्ट ट्रिक बनाया है मैंने। मर के हर कोई एक्स होता है, तो मर के माने मैराइन। तो मैराइन की स्पीसीज याद रखनी है यहाँ पे, कौन सी? हर कोई से हिप्पोकैम्पस याद रखना है। एक्स से याद रखनी है एक्सकॉडियस। तो ये हो गई दो मैराइन स्पीसीज जो अपने टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो। फिर झूठ मत बोलो या गलत मत बोलो, झूठ ज़्यादा अच्छा लगता है, गलत तो ठीक है, झूठ मत बोलो। फिर कल लब कटवाने हैं, तो फिर ये फिर से हो जाएगा फ्रेश वाटर के लिए, मैंने फिर यूज़ किया है। आप अपनी तरह से बना लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना ये स्पीसीज जो बोनी फिशेस में बिलोंग करती हैं, स्पेशली जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी है, वो आपको याद रखनी ज़रूरी है। तो
झूठ मत बोलो फिर कल लब कटवाने हैं। तो फिर लब कोई इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कोई कोई कंट्री में ऐसा है कि अगर आदमी गलत बोलते हैं तो इसकी लब काट देते हैं या तो ज़बान काट देते हैं। तो इसके लिए मैंने ये झूठ मत बोलो फिर कल लब कटवाने हैं, तो कल से अपने क्लेरियस है, फिर से मैंने फ्रेश वाटर लिया है, लेब से ये लेबिया है, लेबिया यानी रोहू। एक्चुअली इसका नाम लेबियो रोहिता ऐसा है, लेकिन कहीं कहीं जगह अपनी टेक्स्ट बुक में लेबियो लिखा है, तो आई विल नॉट टेम्पर विद द टेक्स्ट बुक। मैं टेक्स्ट बुक के अगेंस्ट में कभी नहीं जाता, क्योंकि टेक्स्ट बुक इज़ ऑलवेज राइट ऐसा बिलीव करता हूँ मैं। तो ये लेबियो से लेब से लेबियो, कटवाना से है कटला, ठीक है। तो ये वाली बोनी फिशेस आपको याद रखनी है। तो मराइन वाली हर कोई मतलब एच से आपको हिप्पो याद रखना है, सी से याद रखना है कैंपस, हिप्पोकैम्पस बहुत फेमस है। आपने देखा होगा इस तरह से कुछ कोई फिश होती है, इस तरह से कुछ होती है, इसको सी हॉर्स बोलते हैं, और इस तरह से रिगलिंग मूवमेंट से चलती है। और इसकी स्पेशलिटी है, हिप्पोकैम्पस की थोड़ी स्पेशलिटी समझ ले कि ये जो मेल है वो फीमेल के पास अंडा फर्टिलाइज करने के लिए जाता है, और उसका जो पाउच होता है एग कैरी करने का पाउच, वो मेल के पास होता है। और ये जब फर्टिलाइज्ड अंडे मेल कैरी करते हैं, फीमेल नहीं कैरी करते। तो इन केस ऑफ हिप्पोकैम्पस है वो मेल पाउच कैरी करता है। दूसरा, इसका कलरफुल, मतलब वो ऐसे बैकग्राउंड में वीड्स की बीच में इस तरह से छिप जाती है और मर्ज हो जाती है कि उसको ढूंढना मुश्किल, प्रे से ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है हिप्पोकैम्पस की। अभी देखते हैं कि ये रोहू और कटला ये दोनों एडिबल फिश है, खाने वाली है। फिर ये दो स्पीसीज है एंग्विला एंड हिल्सा। तो एंग्विला है वो अपना अंडा छोड़ने फ्रेश वाटर से सी में जाती है, तो ये है फ्रेश वाटर स्पीसीज। आपको मैंने आगे बता दिया था कि फ्रेश वाटर में बोनी एज वेल एज कार्टिलेजिनियस फिश मिलती है, लेकिन कार्टिलेजिनियस फिश सिर्फ मराइन ही है, वो फ्रेश वाटर में नहीं मिलती है। तो एंग्विला है वो फ्रेश वाटर से सी में जाती है अंडा देने के लिए। तो ये कंडीशन को बोलते हैं कैटेड्रोमस, CATA, यहाँ फिर से लिखता हूँ CATA, कैटेड्रोमस। और इसी तरह से ये हिल्सा की भी स्पेशलिटी है, वो सी से जाती है फ्रेश वाटर में, सी में रहती है लेकिन फ्रेश वाटर में जाती है अंडा देने के लिए, और वहीं से अंडे हैच करते हैं। और ये कंडीशन मतलब सी से जो फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है अंडा देने के लिए, उसको बोलते हैं एनेड्रोमस। ये कैटे की जगह एने लिख दो, फिर बाकी तो ड्रोमस तो सेम ही है। तो ये हुई हिल्सा। सार्डिन यानी कि सैल्मन, अगेन एडिबल है, लोग प्यार से उसको खाते हैं। फिर हिप्पोकैम्पस तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये है अपनी आज की क्लास मतलब जो बोनी फिशेस का जो मैंने बताया था, कार्टिलेजिनियस फिशेस का। आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।